हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 6:15 से और अपने स्टडी के साथ सुबह सुबह उठते ही मैं 1 घंटा अपना कुछ भी रिवीजन कर लेती हूँ, कुछ भी पढ़ लेती हूँ, बस मुझे पढ़ना है। तो अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं इस ब्लॉग में आप लोग के साथ अपना नोट्स शेयर करने वाली हूँ, छोटू सा दिखाने वाली हूँ। आप लोग ये मत बोलिएगा टाइम वेस्ट कर रही हो, बस मुझे अपना पढ़ने का तरीका है, मुझे अपना याद करने का तरीका है, वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। बाकी आप लोगों को ख़राब लगे, गलत लगे, आप लोग का टाइम वेस्ट हो तो मत देखिएगा। बाकी अपनी स्टडी में कंटिन्यू करती हूँ। मैं रिवीजन कर रही हूँ, रिवीजन ही करने जा रही हूँ और रिवीजन ही बहुत ज़रूरी है। अब लास्ट में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो वही मैं आप लोग को बताऊँगी, शेयर करूँगी। जो मैं कर रही हूँ वही बताऊँगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैं ही जानती हूँ, आप लोग भी सब कुछ जानते हैं, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, याद करने का, वो मैं अपना शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो मैं अपना शॉर्ट नोट्स बनाई हूँ उसका रिवीजन कर रही हूँ। जो शॉर्ट नोट्स बनाने में आप लोग को लगता है मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो ठीक है, मैं अपना टाइम वेस्ट करके ही रिवीजन करी हूँ, अपना बनाई हूँ, अपना फिर से रिवीजन कर रही हूँ। और लास्ट समय में हमें यही करना है, मतलब जो शॉर्ट से शॉर्ट हो, जो हमें लगे कि हाँ एकदम एक पढ़ो तो 4 याद हो जा रहे हैं, 4 समझ में आ जा रहे हैं, या फिर हो जाता है ना कि एक को पढ़ो तो हाँ उससे रिलेट करके दूसरा भी याद आ जाता है, ऐसे। तो ये वाला हमें पढ़ाई करना है क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब लास्ट बचा ही क्या है, अब कोई थियरी पढ़ने का टाइम नहीं है, ना ही आप डिटेल एकदम बुक पढ़ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, वही मैं शेयर करूँगी। और सबसे पहले मैं अपनी बुक लिस्ट की जो वीडियो है वो बना दूँ। तो वीडियो में बहुत सारे बुक लिस्ट की बनाई हुई और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी ओल्ड वीडियो जाके देखेंगे तो भी मिल जाएगा। 2 एकदम डिटेल पूरा बुक लिस्ट की बनाई हुई वीडियो, तो आप थोड़ा ओल्ड जाके देखिए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, लिंक है। और रही बात पीजीटी में इंटरव्यू होता है तो वो होता ही है, पीजीटी में होता है, टीजीटी में नहीं होता है। वनली 125 क्वेश्चन आने वाले हैं, दोनों में उतना ही आते हैं, लेकिन पीजीटी में एक इंटरव्यू हो जाता है, टीजीटी में नहीं है। और 125 क्वेश्चन में से कुछ भी हम लोग सही करते हैं तो मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। बस यही अपना मोटिवेशन रखिए। इसके बाद ना प्री है ना मेंस है ना इंटरव्यू है, ये भी एक सोच के तैयारी करिए। जो हमें वनली 1 सब्जेक्ट पढ़ना है, ना ही जीएस है ना कुछ भी है, तो थोड़ा फोकस अच्छे से करके अपनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि एक एग्जाम के बाद हमारी सिलेक्शन या फिर जॉब सब कुछ मिल सकता है, बस हमें मेहनत करना है। तो ये मेरा रिवीजन दोनों बुक का हो चुका है। जो मैं क्या क्या नोट्स बनाई हूँ वो मैं शेयर करूँगी और फुल दिखाऊंगी, तो आप लोग बार बार नहीं बोलेंगे। कुछ मैं बना रखी हूँ, कुछ मुझे और बनाने हैं, जो मैं अपना पढ़ते हुए रिवीजन करते हुए बना रही हूँ, ताकि लास्ट में मुझे वो ट्रिक याद रहे। तो बस अपने थ्रू, अपने अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ। ये नहीं कह रही हूँ कि आपको भी ये समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ के बताऊँगी तो क्या पता समझ में आ जाए। तो अभी मैं 1 घंटा अपना पढ़ाई कर ली, अब घर के काम करने हैं। जो मेरे बच्चे भी जग चुके हैं, ब्रश वगैरह कर चुके हैं, इधर हस्बैंड पानी बॉयल करके रख दिए हैं, खुद पी लिए हैं, मेरे लिए बचा के रखे हैं, तो मैं भी पी लेती हूँ। पीने के बाद झाड़ू पोछा वगैरह करती हूँ, फिर बच्चे दूध पानी नाश्ता जो भी करते हैं अपना कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं भी कुछ ढूंढती हूँ खाने के लिए, तो ये है खजूर, तो ये थोड़ा खाते हैं। फिर उसके बाद मैं चाय वाय बनाती हूँ अपने लिए, जो हस्बैंड तो ड्यूटी चले जाते हैं, अपने लिए बनाती हूँ। बच्चे अपना पी खा लिए हैं तो वो अपना खेल रहे हैं, मैं भी चाय चिप्स जो भी रहता है अपना नाश्ता पानी कर लो, फिर अपना जो घर के काम है वो करो। तो आज मैं फ़िलहाल वॉकिंग करने नहीं जाने वाली हूँ, जो डेली जाती हूँ, लेकिन आज मैं ब्लॉग्स जो शेयर कर रही हूँ तो उस दिन नहीं जा रही हूँ, बस वही मैं शूट करूँगी। तो जो जो काम करती हूँ सब अपना डेली रूटीन में शेयर करती हूँ। और ऐसा नहीं है वीडियो फुल मैं बना पाऊँ, मेरे को अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है। मुझे पढ़ाई पे फुल फोकस करना है इस बार, मतलब एग्जाम अच्छे से बस मुझे देना है, बस जो दिख रहा है मुझे एग्जाम दिख रहा है, इसलिए थोड़ा ब्लॉग को साइड रखी हूँ, अपनी पसंद को साइड रखी हूँ। तो अभी मेरा ये चिप्स वगैरह चाय मखाना सब कुछ रेडी हो चुका है और मैं अपना चलती हूँ, चाय नाश्ता करती हूँ। और फिलहाल आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, मन लगा करेंगे। और रही बात टेस्ट का, प्रैक्टिस सेट का, तो मैं अपना टारगेट बना के कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं दी हूँ, बस मैं रिवीजन ही रिवीजन कर रही हूँ। एक बार रिवीजन अच्छे से कर लिया जाए, अच्छे से कर लिया जाए ना, तब प्रैक्टिस सेट देना है। बस मैं यही सोच के अपना रिवीजन कर रही हूँ। और मैं टारगेट भी बनाई हूँ कि 1 अप्रैल से या 31 मार्च से स्टार्ट करूँगी, जो मैं बहुत पहले ही अपना प्लान शेयर करी थी और उसी प्लान के अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ। थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस आया था, लेकिन फिर मैनेज करते करते मैं ट्रैक पे आ गई, तो अपना वही प्लान फॉलो कर रही हूँ। और रही बात, अभी देख रहे होंगे मैं अपने बालों में मेहंदी लगाई, इसलिए मैं वॉकिंग करने नहीं गई। अब मैं चलती हूँ अपनी पढ़ाई करने, जो 1 घंटे तक करीब करूँगी। फिर उसके बाद नहाना धुलना, बच्चों का नाश्ता पानी, ये सब चलेगा। और मैं आप लोग को दिखाऊंगी नोट्स जो मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ, वो मैं फिर से शेयर करूँगी। और थोड़ा बहुत अभी बनाना है वो भी बताऊंगी, उनके साथ शेयर करती हूँ। शॉर्ट ट्रिक में मैं बना के रखी हूँ, ज़्यादा नहीं, पूरा नहीं दिखाऊंगी, ना ही बताऊंगी कि हाँ एकदम ऐसे ही बनाइए, आप लोग की मर्जी, जो जैसे क्वेश्चन आता है बस मैं वही बताऊंगी। जो मैं बताती हूँ कि मैं क्या क्या बना रखी हूँ, साइंटिस्ट का अलग, डिजीजेस के अलग, प्लांट डिजीज अलग, और जितने भी मतलब सबके नाम होते हैं, फुल फॉर्म आते हैं, बाकी बॉटनिकल गार्डन्स आते हैं, इन सबका एकदम इकट्ठा मुझे बनाना है, ताकि वो एक जगह से रट जाओ। और बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो लगाते रहो तो आइडिया मिलेगा। जो सबसे पहले आप देख रहे हैं, ये तो मैं ट्रिक से अपना याद करी
थी वो अलग है, तो ये ट्रिक है। जो ट्रिक तो मैं याद कर गई तो मुझे ऐसे ही याद हो गया, तो मैं बस अपना लिख लिख के याद करती हूँ, बस मैं ये बता रही हूँ। तो ऐसे आप लोग देख लेंगे, जैसे एल्गी का बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ग्रीन एल्गी कौन सा है, तो क्लाइडेमोनास कैरा, स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स। ब्राउन एल्गी कौन सा है, एक्टोकार्पस, साइरगसम फ्यूकस। रेड एल्गी है जो पॉलीसिफानिया, पोरफायरा, ग्लेसिरेरिया, जेलिडिया, ठीक है। और इसको जो मेन इसका गैमेट्स है, आइसोगैमी, एनआइसोगैमी, उगैमी। ये तो मैं अपना याद करने के टाइम लिखी थी, लिख के याद करी थी। मैं लिख के ही याद करती, आप लोग ये मत सोचिए कि नोट्स में अपना टाइम वेस्ट करिए। अगर लग रहा है तो यहाँ से आप लोग वीडियो छोड़ दीजिए, बस कमेंट नहीं करिएगा उल्टा सीधा। जो आइसोगैमी में कौन कौन से आते हैं, यूलोथ्रिक्स आते हैं, स्पायरोगैरा। जो यूलोथ्रिक्स है वो फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होता है, स्पायरोगैरा नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होता है। एनआइसोगैमी जो वॉलवॉक्स है, फ्यूकस है। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो एल्गी का है, एडिबल एल्गी जो है सर्गसम है, पोरफायरा है, लेमिनेरिया है, हाइड्रोकोलाइट्स एल्गी जो ब्राउन एल्गी होता है, कैरोजीन रेड एल्गी, और एगर एगर जिसमें जेलिडियम और ग्लेसिरेरिया पाया जाए जो जेलीज। और इसका मेरा जो शॉर्ट नोट्स है, और मैं अलग लिखी हूँ तो मैं सारा डिटेल नहीं दिखाऊंगी, बस दिखा देती हूँ। जैसे साइंटिस्ट नेम हो गया, बुक नेम हो गया, ये सब। तो देखिए बैक्टीरिया का जैसे स्टडी बैक्टीरियोलॉजी टर्म ई हेरनबर्स्ट, और ये ग्रीक वर्ड है जो लिटिल रॉड डिस्कवर, इसका एवी लिवन हॉक, एंड इसको बुलाया था लिटिल। मैंने साइंटिस्ट नेम का एकदम अलग लिस्ट बना लिया है, और बाकी डिजीजेस का अलग, बुक का अलग, ये सब ऐसे करके मैं ज्वाइन करके अपना बनाई हूँ ताकि मुझे याद हो। एक जगह है तो अच्छा से याद हो जाता है। और जैसे अब देख ले, मतलब यहाँ दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत जो लिखी हुई हूँ। नागेली क्लासिफाइड बैक्टीरिया, साइजोमाइसिटी, मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, लुई पास्चर, जर्म थियरी ऑफ डिजीज, लुई एंटीबायोटिक सब जो है, सेमेन वाइवक्स दिया था, जोसेफ लिस्टर स्टेलाइजेशन किया था, लुई पास्चर ने पास्चुराइजेशन किए थे, मतलब सर्च किए थे, डिस्कवर किए थे। बर्जर प्रोसोफाइटा में रखा था। बुक इनका बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, डायलिस्टर, लार्जेस्ट बैक्टीरिया, जो इधर ठीक है बुक वगैरह सब कुछ है। थोड़ा पढ़ने में ना मतलब वो जबान लड़खड़ा जाती है, जल्दी जल्दी पढ़ के मैं आप लोग को सुना रही हूँ तो इंसान जबान तो चली जाता है। बाकी मैं अपना पढ़ती हूँ तो अपने हिसाब से ही पढ़ती हूँ, तो बस हमें याद होना चाहिए, अपना समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन है तो टिक मारना है, ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ के सुनाना है। तो ऐसे ये साइंटिस्ट वगैरह बुक वगैरह सब कुछ है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं अलग से लिख रखी हूँ, जो ये बैक्टीरिया का सारा का शेप साइज पकड़े है सब कुछ, और इधर उसका प्लाज्मिड न्यूट्रिशन सब कुछ है। और अभी मैं आपको कुछ और दिखाऊंगी, जो ये पैरासाइट है, स्पोरोसाइट है, सिम्बायोटिक है, रिप्रोडक्शन है, इसका जैसे देख रहे हैं कैसे कैसे टिक बना बना के मैं लिखी हुई हूँ। और इधर ह्यूमन डिजीजेज है, एनिमल डिजीज, प्लांट डिजीज, मतलब सारे के सारे मैं डिजीज अलग लिख रखी हूँ। यूजफुल एक्टिविटीज जो भी है जिसमें यूज होते हैं। और वायरस का है, वायरस का सारे के सारे इधर है, जो साइंटिस्ट नेम जो देख ही रहे होंगे। बुक वगैरह सब कुछ मैंने लिख रखा है, कि बुक भी साथ साथ पूछता है, सन भी पूछता है। ऐसा नहीं है कि एक बार में याद है, उसको पढ़ते रहो, साथ में पढ़ते रहो, मुंह से वो ऑटोमेटिक निकल जाता है, ऐसा होता है। तो ऐसा ही हमें पढ़ना है। तो ऐसे ही ये सारे के सारे मेरा, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ जो एकदम शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इधर वो हो गया बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, सारे का ऐसे ही है। और मैं सारा पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पढ़ नहीं रही हूँ, बस दिखा दे रही हूँ। आप लोग सब अपना अपना ट्रिक बना के लिख सकते हैं, अपना शॉर्ट बना के लिख सकते हैं। अब इसमें से मैं अपना साइड करके और लिख रही हूँ, जो ऐसा नहीं है कि अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, बार बार मैं बोल रही हूँ। तो आप लोग समझिए, देखिए, आप लोग अपने हिसाब से पढ़िए। जैसे देखिए सब आते हैं, एकदम क्वेश्चन आते हैं, आप एक बार देखिएगा इस ट्रिक से जो मैंने बनाया एस्कोमैटिस, ठीक है। इसको देखिएगा कैसे क्वेश्चन निकलेगा, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ, इसको आप कैसे समझेंगे। बस इतने में पूरा एस्कोमैटिस कंप्लीट है। जो एस्कोमैटिस में इसको सेक फंजाई भी कहते हैं। ये सेप्टेट होता है, इसका माइसिलियम सेप्टेट होता है, और इसका सेप्टर पोर्स जो सिंपल पोर्स होता है, सेल वाल इसका काइटिन की बनी होती है। ये सेक्सुअल स्पोर्स इसका कोनिडिया का होता है। सेक्सुअल स्पोर इसको स्पोर होते हैं। और इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है गैमेटेंजियल होता है, कंटेक्ट एंड सोमेटोगैमी में आते हैं। और इसका बॉडी शेप जो है इसको कार्प होता है। सेल टाइप यूनिसेलुलर प्लस मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। प्लेस इसको डाइकैरियोटाइजेशन होता है। और इसका जो स्पेशल फीचर है जो क्रोजाई फॉर्मेशन होता है। और इसका नॉन माइसिलियम और नॉन माइसिलियम में ईस्ट आता है, यूनिसेलुलर जो होता है। और इसमें जो है इसका ईस्ट का एग्जाम्पल सेक्रोमाइसिस, सर्विसी, यूज इसका शराब और बेकरी यूज में होता है, नोटेटम है। और ऐसे ही मैं सारे के सारे लिख रखी हूँ, मैं कितना पढ़ के दिखाऊंगी। ऐसे ही इसका मैं एल्गी का भी ऐसे ही बना रखी हूँ, बस मुझे याद करना है शॉर्ट। एक बार पढ़ो तो सारा याद आ जाएगा, ऐसा है, ठीक है। अभी एल्गी का है, एल्गी का सारा साइंटिस्ट नेम, और इधर इसका सेलवाल हो गया। और ऐसे ही करके मैं सारा का सारा लिखी हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। अब मुझे याद करना है, तो कैसे भी करके हमें करना है, और क्या, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और इधर हो गया मिक्सोफाइसी, साइनोफाइसी का, क्लोरोफाइसी का, जो कितना शॉर्ट में मैं पूरा क्लोरोफाइसी ऐड करी हूँ। और साइनोफाइसी ये है। और ऑसिलोटोरिया जो इतने पूरा ऑसिलोटोरिया कंप्लीट हो गया। नॉन स्टॉक इतने में है ये सारे। और यूलोथ्रिक्स पूरे ये मतलब क्वेश्चन लगाएंगे सारे लगेंगे। इतना तो मैं देखी, जब मैं बना ली उसके बाद क्वेश्चन लगा रही थी, मतलब वही है पूर्वालोकन से मैच करा रही थी, क्वेश्चन आ रही थी, सब आए, मैं बहुत खुश हुई। तो बस मैं अपना ये बनाने का ट्रिक लिखी हूँ, अपना नोट से निकाल करी हूँ। स्पाइरोगायरा, क्लाइडेमोनास, बाकी वॉलवॉक्स, उडोगोनियम। तो आप लोग अपना अपना देखिएगा, बनाइएगा जैसे हो सके लास्ट में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम टाइम वेस्ट करें। शॉर्ट बना लेंगे, हमें रिवीजन, जैसे क्वेश्चन नहीं बना फटाक से अपना रिवीजन करेंगे, फिर क्वेश्चन लगाएंगे, ऐसे करके मैं सारा ये बना ली। अब इसके बाद ये सब इतना हो गया मेरा, ठीक है, इतना ही मुझे करना था। और बाकी अभी प्लांट्स वगैरह, मेडिसिनल प्लांट हो गए, ये सब है जो मुझे वो उसका भी अभी कुछ लिखना है, अभी बाकी है। और इधर टेक्नोमी के सारे साइंटिस्ट नेम, बुक्स नेम सारे के सारे लिख रखी हूँ, जो
पढ़ना है, याद करना है, जो मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ। तो ऐसा एक क्वेश्चन देखते ही समझ में, ऐसा नहीं पूरा साइंटिस्ट के नामों को याद हो गया है, लेकिन देखो क्वेश्चन में मतलब समझ में याद आ जाता है कि हाँ यही है। तो ऐसे कर करके मैं अपना इकट्ठा करी हूँ साइंटिस्ट नेम, ये सारे साइंटिस्ट नेम है, ठीक है, इतना सारा इकट्ठा, ये सारे साइंस के साइंटिस्ट नेम है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इकट्ठा दिखा दूंगी, ताकि ये तो क्वेश्चन में भर क्या आते हैं। साइंटिस्ट का तो पता है ना कि तुम पूरा नाम ही देता है कि ये इसकी खोज किसने की, तो नाम ही हमें बताना है, तो याद रहेगा तो ही तो हमें करेंगे। तो वही है, हमें साइंटिस्ट नेम पूरा अच्छे से याद रखना है ताकि ये तो गलती ना करे। तो बस इतना सारा 3 पेजेस है जो फुल साइंस का साइंटिस्ट नेम है, इतना आप लोग समझ लीजिए, इतना है जो हाँ ये 4 पेजेस है, ये तो ज़्यादा नहीं है, 3-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, जो मेरे को ठीक ठाक है, क्वेश्चन देखते ही आ जाता है, तो बस है। और ये साइंटिस्ट नेम है, फिर यहाँ से डिजीज लिखे हैं, वायरल डिजीज, बैक्टीरिया डिजीज, फिर उसके बाद इधर प्लांट डिजीज अभी मुझे लिखना है, और जो फैमिलीज का है उसका मुझे शॉर्ट ट्रिक करना है, क्योंकि अभी रोज रोज मैं बुक लेकर थोड़ी बैठूंगी, मुझे लास्ट में करना है, तो उसको मैं अपना ट्रिक बना लूंगी, याद कर लूंगी, ताकि क्वेश्चन आते ही मैं कर पाऊँ। और रिवीजन ये मेरा चल रहा है, रिवीजन करते करते मैं अपना ट्रिक करके अपना कर रही हूँ, ऐसा नहीं है टाइम वेस्ट है। बस अब ये लास्ट है, जो है लास्ट है, इसको करने के बाद बस PYQ प्रैक्टिस पे मैं आ जाऊंगी, जो अभी तक मैं कोई भी नहीं दे रही हूँ, मैं रियल बता रही हूँ। मैं जो बस जो कर रही हूँ, डर लग रहा है मुझे कि अभी तक मैं 3-4 बार रिवीजन नहीं करी, प्रैक्टिस लगाने लगूँ अच्छा नहीं बनेगा, डर की वजह से मैं नहीं करी। बस ये लास्ट रिवीजन करने के बाद अब डर आए कुछ भी आए, बस अब रिवीजन करना है, क्योंकि अब ये लास्ट है, जो है लास्ट है, टाइम नहीं बचाया, प्रैक्टिस ही करना है, जो 31 तारीख या 1 अप्रैल से मैं स्टार्ट कर दूंगी। तो चलिए अब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कैसा लगा होगा बताइए जरूर। और ये साइंटिस्ट नेम टोटल चाहिए ना आप लोग को, तो बताइएगा कमेंट करके, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा पढ़ के आप लोग को दिखा दूंगी, बता दूंगी, क्योंकि ये साइंटिस्ट नेम इकट्ठा मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैं बहुत अपना सर्च करके ढूंढ के क्वेश्चन बना के देख के सब लिखी हुई हूँ, बहुत मेहनत लगा है। और मतलब मेहनत क्या, अपना रिवीजन करते रहेंगे तो क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, या फिर जो नोट्स है वो पढ़ते रहेंगे, सब मिल जाएंगे, लेकिन सब अलग अलग एक कहीं कहीं मिलेंगे, इकट्ठा एक बार रिवीजन सारा करना चाहो तो नहीं मिलेगा। और साइंटिस्ट है कि नेम एकदम एग्जैक्ट आता है, तो हमें वो क्वेश्चन एग्जैक्ट लगाना है। तो चलिए सब कुछ क्लियर हो गया होगा, चाहिए तो बताइएगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।